जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। और अभी हो गया है दोपहर का टाइम। आज है 13 जनवरी और वार आज सोमवार हो गया है। तो जी चलिए अभी निपटा लेते हैं अपने घर के काम तो वैसे सारा लगभग हो गया है। और आज देखिए थोड़ी सी धूप निकली थी तो सोचा एक कपड़े फैला देते हैं, क्योंकि अभी बस कपड़ों का ही थोड़ा सा बड़ा काम हो गया है, क्योंकि धूप ही नहीं निकल रही है। कई दिन हो गए थे। आज भी वैसे हवा काफ़ी तेज़ की चल रही है और बिल्कुल थोड़ी थोड़ी धूप निकली थी, पर यह है कि सूर्य देवता ने दर्शन दे दिए थे। थोड़ा सा सुकून हो गया कि चलो, क्योंकि थोड़ी सी देर के लिए भी अगर धूप निकलती है ना तो बस ऐसा लगता है कि अभी काम अच्छे से हो जाएगा। और पूरा दिन ऐसे बिना धूप के निकल जाता ना, उस दिन तो ठंड बहुत ज़्यादा लगती है। तो जी बस अभी नहाने से पहले अपने ये थोड़े बहुत जो कपड़े थे वो धो दिए थे मैंने, मशीन में सुखा लिए। वैसे तो इतने ज़्यादा कपड़े तो मैं आजकल इकट्ठा ही नहीं करती हूँ, क्योंकि एक तो ठंड का मौसम है, दूसरा 2-3 दिन से जैसे मौसम भी बदला हुआ था, तो साथ के साथ ही अपना जो कपड़े वगैरह धुलने का काम है ना वो चलता रहता है। अंदर भी फैलाने पड़ते हैं तो फिर इतना ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ता है। तो बस साड़ियाँ तो मेरी सूख गई थी, क्योंकि इनको तो 3-4 दिन हो गए थे अंदर बाहर करते हुए। तो बस इनको तो थोड़ी सी धूप दिखानी थी, तो एक साड़ी तो मैंने ये समेट कर रख दी। और अभी बज गए हैं 3। थोड़ी सी देर के लिए टाइम मिलता है तो नहा धोकर जैसे थोड़ी सी देर के लिए तो बैठ गए थे। रितिकान ने तो आज बाल धुले थे, वैसे मैंने तो सुबह धुले थे, मेरे तो सूख गए थे, तो बस चोटी वगैरह बनवा ली और अभी लग जाते हैं अपने डांगर डोर के काम पर। वैसे तो आजकल टाइम मिलता ही नहीं है, बस थोड़ा बहुत काम छोड़कर ही बैठना पड़ता है। और 3 बजे अगर काम पर नहीं लगते हैं ना तो फिर सारा काम समेटना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। वैसे तो कुछ लोगों को ये लगता है कि भाई डेली का काम है तो इसके लिए भी क्या ही परेशान होना, लेकिन ये अकेले अगर हम घर संभालने वाले हैं ना तो सब कुछ संभालने में कभी कभी परेशान हो जाते हैं। क्योंकि सुबह सुबह देखिए इतने ज़्यादा काम हो जाते हैं कि समझ में नहीं आता कौन सा काम पहले करें कौन सा बाद में करें। 2-3 जन मिलकर करते हैं तब तो एक अलग बात रहती है। और बाकी देखिए अकेले अगर घर संभालना है तो वो चाहे पशु हो या ना हो, क्योंकि काम तो देखिए सबके घरों में ही रहता है। तो ऐसा तो है नहीं कि भाई हम भैंस रखते हैं तो हमारे पास ही थोड़ा सा ज़्यादा काम है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी फिर रूटीन हो जाती है। और सुबह तो सबकी वही भागम भाग वाली रूटीन रहती है, क्योंकि किसी को कुछ चाहिए और किसी को कुछ चाहिए। तो बस मैंने निशानी वगैरह डाली थी ना, इतनी देर में आज ये भी आ गए थे खेत से, क्योंकि आज आने वाली थी हमारे यहाँ पर ईंट। जो हमारी बाहर वाली रसोई है ना उसको हम बंद करवाने वाले हैं। और मैं तो कई दिन से बोल रही हूँ, आप सभी वीडियो में देखते ही हैं। घर का मुझे इतना ज़्यादा ये नहीं है कि भाई रंग वगैरह करवाना, जैसे कली और फर्श वगैरह करवाने हैं, उसकी इतनी ज़्यादा नहीं है जल्दी। हाँ बस ये रसोई बंद हो जाए और हमारे ये जो आने जाने के इतनी ज़्यादा ठंड में चक्कर लगाने का काम है ना, ये थोड़ा सा कम हो जाएगा। मेरा तो फिर भी चल जाता है, कोई बात नहीं, लेकिन बच्चों को भी जैसे कोई भी सामान लेकर आना रहता है, और स्पेशली ठंडी के मौसम में तो रात का खाना बनाते बनाते हम थोड़ा सा लेट हो जाते हैं, फिर अंदर बैठ जाते, फिर बार बार इनको बाहर आना पड़ता है। तो इसलिए मैं तो कई दिन से सोच रही थी कि रसोई को बंद करवा लेते, उसके बाद फिर अपना जो थोड़ा बहुत सामान है ना वो सारा यहीं पर रख लेंगे। और बाकी देखिए घर का तो ऐसा है कि भाई 1-2 रुपये में तो वो काम होगा नहीं, उसके लिए तो थोड़े से ज़्यादा ही पैसे चाहिए। तो ये तो अपने छोटे मोटे काम हैं, ये तो हम करवा ही सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी पक्की रसोई हो जाएगी, तो उसके बाद जैसे घी दूध का अपना जो भी काम है ना सब यहीं पर हो जाएगा। तो जी बस अभी पहले तो सबके लिए चाय बनाई और अभी लग जाते हैं खाने की तैयारी में। तो आज हम बनाने वाले हैं पाव भाजी। तो जी अभी सारी तैयारी हो गई है, ये प्याज काट ली है और ये है हमारा लहसुन हरी मिर्च का पेस्ट और ये सब्जियां तैयारी में वैसे थोड़ा सा ज्यादा ही टाइम लग गया है। और सीजन के हिसाब से सब्जियां आजकल काफी अच्छी आई हुई थी, सोचा चलो हांडी में ही बना लेते हैं। हमारा कुकर और ये मिट्टी की हांडी दोनों एक जैसे ही है। लाकड़ी को नहीं दिया। पहले तो मैंने सोचा था कि कुकर में बना लेंगे, सब्जियां थोड़ी सी बड़ी बड़ी कट की थी, लेकिन अभी मेरा मन हो गया कि नहीं
कुकर में तो हम हमेशा ही बनाते हैं, जैसे सब्ज़ी वगैरह के मामले में ज़्यादातर कुकर ही चलता है उबालने के टाइम। तो हमारे दिमाग में सबसे पहले कुकर आता है, पर आज मेरा मन किया कि मिट्टी की हांडी में बनाते हैं, क्योंकि देखिए मिट्टी की हांडी में हम खाने में कोई भी चीज़ बनाते हैं तो उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अलग होता है, खाने में वो सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो बस सब्जियों के मैंने जैसे कट वगैरह लगा दी, थोड़ा सा छोटा साइज़ कर दिया था, और उसके बाद फिर मैं आ गई है चटनी पीसने के लिए। तो कलर के लिए हम ये बस चटनी ही डालेंगे, बाकी जो जैसे हम बाज़ार में खाते हैं वो तो फूड कलर वगैरह डालते हैं या फिर चुकंदर वगैरह भी डाल लेते हैं, लेकिन मेरे पास ऐसी कोई चीज़ थी नहीं। फूड कलर तो है लेकिन वो मैं डालूंगी नहीं, तो मैंने ये मिर्च भिगो दी थी और इनकी बना ली अभी ये चटनी। और साबुत मिर्च मसाले हम पीस कर डालते हैं तो उससे तो हमारी सब्जी की रंगत ही बदल जाती है। तो जी तेल गरम हो गया था और अभी इसमें हम डालेंगे बटर की जगह पर ये अपने घर का प्योर देसी घी। मच बेटर देन बटर, मच बेटर देन हाँ बटर। तो जी तड़के में सबसे पहले तो मैंने डाला है जीरा, उसके बाद फिर जो अदरक और लहसुन पीस कर तैयार किया था वो डाल दिया था, लहसुन और हरी मिर्च, और साथ में डाल दी फिर ये अपनी 2-3 प्याज। वैसे आप थोड़ी सी बड़ी बड़ी भी काट सकते हैं, लेकिन मैंने तो बिल्कुल बारीक बारीक काटी थी। और अभी प्याज को अच्छे से भुनने देते हैं। जितना हम छोंक के लिए भूनते हैं उतनी तो भुनी नहीं थी, बस ये है कि थोड़ी सी मतलब हमारी प्याज फ्राई हो गई थी। और फिर मैंने डाल दिए टमाटर, और टमाटर थोड़े से ज़्यादा ही लें, भाजी में बड़ा ही अच्छा टेस्ट आता है, क्योंकि थोड़ा सा खट्टापन ज़्यादा रहता है ना, तभी भाजी अच्छी लगती है। नमक डालकर मैंने टमाटर को बस 5-4 मिनट के लिए पका लिया था। और ये देखिए अभी टमाटर हमारे अच्छे से पक गए हैं। और आज जैसे इनको मिक्स वगैरह करने का तो कोई चक्कर है नहीं, क्योंकि बाद में हमें सारी सब्जियों को मिक्स करना ही है। तो फिलहाल इसमें हम डाल देंगे अपने वही रूटीन के मसाले। तो हल्दी डाली है इसमें मैंने, और साथ में डाल देंगे 1 चम्मच लाल मिर्च, और सूखा धनिया मैंने इसमें डाला नहीं, क्योंकि हम भाजी में जैसे हरा धनिया तो थोड़ा सा ज़्यादा डालते हैं। तो मसालों को अच्छे से मिक्स करके ढककर थोड़ी सी देर के लिए पका लेते हैं। वैसे इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, 4-5 मिनट में ही हमारे मसाले बड़े अच्छे से पक गए थे। ये देखिए तेल ऊपर आ गया है, और फिलहाल टमाटर भी हमारे बिल्कुल मिक्स हो गए हैं। पहले तो मैंने इतना ज़्यादा नहीं पकाया था। तो आज की तो हमारी ये सिंपल सी ग्रेवी बड़ी ही अच्छी बनकर तैयार हो गई है। तो चलिए अभी इसमें डाल देते हैं हम सारी की सारी सब्जियाँ। और सब्जियाँ मैंने बिल्कुल सिंपल सी ही ली हैं, जैसे बैंगन वगैरह ये सारी चीज़ें नहीं डाली हैं, बस गाजर, आलू, गोभी, और साथ में बिल्कुल थोड़ी सी मटर थी। और ये मैंने एक बड़े साइज़ की शिमला मिर्च कट की थी। और मटर तो बल्कि यहाँ पर मैं भूल गई थी, बाद में मुझे ध्यान आया था, और कुछ ना कुछ तो हमेशा ही बोलती हूँ। तो सारी सब्जियों को अच्छे से कर लेते हैं मिक्स, और इसमें फिर थोड़ा सा जैसे 2-3 गिलास पानी डालकर ढककर सब्जियों को पकने के लिए छोड़ देंगे। और देखिए आज तो सब्जी की रंगत ही बड़ी अच्छी आई है। रंगत मतलब कि रंग इतना अच्छा आया था। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम कोई सब्जी बनाते हैं और उसको देखकर ही भूख लग जाती है, तो आज तो हमारी भाजी कुछ ऐसी ही बनने जा रही थी। तो अभी इसमें मैंने ये डाल दिए हैं मटर के दाने, और साथ में ये जो हमने मिर्च पीस कर तैयार की थी ना, ये डाल दी हैं। और लाल मिर्च से ही हमारी भाजी में बड़ा ही अच्छा रंग आ जाएगा। और अगर थोड़ा सा और ज़्यादा तेज़ जैसे लाल रंग चाहिए तो इसमें बिल्कुल लाल लाल से टमाटर पीस कर डाल लीजिए, बड़ा ही अच्छा रंग आ जाता है। तो जी बस अभी पानी डालकर भाजी को तो मैंने पकने के लिए छोड़ दिया है, और अभी कर लेते हैं थोड़ी सी देर बातें। और कपड़े और बर्तन धुलने का काम तो ऐसा है ना कि हम चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, सिमटने में आता ही नहीं है। जैसे कि सर्दियों में कपड़े इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि कोई ना कोई 1-2 कपड़ा, जैसे किसी की स्वेटर हो गई, कुछ हो गया, छूट ही जाता है। ऐसा ही बर्तनों का है, हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें साथ के साथ धोकर रखने की, लेकिन फिर भी ये है कि 2-4 बर्तन तो इधर उधर रहते ही हैं। तो अभी जैसे इनके खेत से आने के बाद 2-3 बार तो चाय बन गई थी, और भी थोड़े से बर्तन थे। तो बस खाना बनाने से पहले मैंने अपना वही काम निपटाया है, और इतनी देर में ही हमारी सब्जियां भी अच्छे से पक गई हैं। तो चलिए अभी इनको अच्छे से घोट लेते हैं। वैसे देखिए मैसर वगैरह तो मेरे पास है नहीं, और मैं तो अपना ये देसी घोटना रखती हूँ, जैसे साग वगैरह बनाना रहता है या कोई भी सब्ज़ी घोटनी रहती है, क्योंकि कभी कभी दाल में भी ज़रूरत पड़ जाती है। और वैसे चने की दाल हम बनाते हैं, उसको थोड़ा सा घोट लेते हैं तो अच्छा टेस्ट आता है। तो बस अभी एक बार मैंने चूल्हे पर रखकर इसको घोटने की कोशिश की थी, लेकिन इतने अच्छे से नहीं हो पा रहा था, क्योंकि सब्जियों को हमें बड़े ही अच्छे से मिक्स करना है।
तो बस कढ़ाई को मैंने नीचे उतार लिया था और अभी मुझे ध्यान आया था कि मैंने इसमें पाव भाजी मसाला तो डाला ही नहीं है। तो 1 चम्मच इसमें डाल दिया है पाव भाजी मसाला। अभी तो हमारी भाजी गर्म ही है, तो अच्छे से सारी चीज़ों को कर लेते हैं मिक्स। वैसे देखिए कुकर के मुकाबले हांडी में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम तो लगता ही है, क्योंकि कुकर में तो ये है कि भाई सब्जियां हमारी झटपट बनकर तैयार हो जाती हैं, लेकिन हमारी भाजी बहुत ज़्यादा अच्छी बनी है खाने में। तो ये देखिए भाजी तो अभी हमारी लगभग बनकर तैयार हो गई है, और थोड़ी सी मैंने कम ही बनाई है क्योंकि कल तो मकर संक्रांति है, तो कल तो जैसे लहसुन प्याज का खाना खाया नहीं जाएगा, तो मैंने उसी हिसाब से बनाई थी कि हमारा रात का काम चल जाए। तो चलिए अभी लगा लेते हैं इसमें देसी घी का स्पेशल सा तड़का। बटर वगैरह वैसे हमारे यहाँ गांव में जैसे मिलता भी नहीं है, और मिलता होगा तो मुझे पता भी नहीं है, क्योंकि देसी घी है तो देखिए बटर की तो ज़रूरत ही क्या है। और सर्दियों में घी इतना जम जाता है, इतना सख्त हो जाता है कि 1 चम्मच तो जैसे हर साल टूटती ही है। तो आज भी इन्होंने मेरे पास एक बिल्कुल हल्का फुल्का सा कोचा बोल देते हैं हम तो देसी भाषा में, जैसे जो छोटी कड़छी रहती है वो तोड़ दी है। और वैसे घर की घी की पहचान भी यही होती है कि बहुत ज़्यादा सख्त जमता है। जैसे अच्छी खासी सर्दी होने लगती है ना, तब तो एकदम बर्फ़ की तरह जम जाता है। कड़छी से या फिर जो कोचा रहता है उससे बड़ी मुश्किल से जैसे खोदना पड़ता है। और डेयरी वगैरह से बाज़ार से हम घी खरीदते हैं वो इतना अच्छा नहीं जमता है। तो जी मैंने ये 2-2.5 चम्मच के आसपास घी लिया था, घी थोड़ा सा ज़्यादा लिया, और अभी इसमें डाल दी है थोड़ी सी प्याज, और थोड़ा सा इसमें मैंने हरा धनिया डाला है। वैसे कुछ लोग जैसे तड़के में पाव भाजी मसाला भी डालते हैं, लेकिन मैंने 1 चम्मच पहले ही डाल दिया था, और बस फिर ज़्यादा मैंने मसाला डाला नहीं। तो जी बस अभी तड़का तैयार हो गया था, इसको भाजी में डालकर अच्छे से कर लेते हैं मिक्स। और ये भाजी तो हमारी बनकर तैयार हो गई है। और देखिए बटर का तो मुझे पता नहीं, लेकिन देसी घी के तड़के का तो कुछ कमाल ही अलग होता है। जैसे ही हम सब्जी वगैरह में तड़का लगाते हैं ना, तो अलग ही खुशबू आने लगती है। तो जी बस भाजी तैयार हो गई थी, तो चलिए झटपट अपने पाव और सेक लेते हैं। पाव तो मेरे पास वैसे हैं नहीं, बन मिले थे तो बस वही सेक लेंगे। तो मैंने थोड़ा सा घी डाला, उसके बाद इसमें पाव भाजी मसाला, थोड़ा सा हरा धनिया, और ये जो हमने भाजी बनाकर तैयार की थी वो डाल दी थी। सारी चीज़ों को अच्छे से एक बार मिक्स किया, और अभी ये बन इसमें हम अच्छे से घुमाकर सेक लेते हैं। और पाव तो हमारे यहाँ गांव में मिलते ही नहीं हैं, बन ही मिलते हैं। और देखिए इन छोटी मोटी चीज़ों के लिए बाज़ार तो जाना हो नहीं पाता। और वैसे भी जो मिल जाए उसी में अपना बनाओ, खाओ पियो, मस्त रहो। मेरा तो हमेशा से यही मानना है। बच्चे खुश हो जाते हैं, इनके लिए कुछ भी स्पेशल बन जाता है तो। और आज का दिन तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा खास है, मेरे लिए और बच्चों के लिए तो है ही, क्योंकि कुछ दिनों में हमारी ये रसोई बंद हो जाएगी, तो हमारा ये जो आने जाने का और चक्कर लगाने का काम है ना, ये कम हो जाएगा। और इसलिए हमने सोचा था कि घर का बाद में देख लेंगे, पहले रसोई का जुगाड़ करवा लेते हैं, क्योंकि इसी में हमें सुबह शाम दोनों टाइम चक्कर लगाने पड़ते हैं। थोड़ी सी जैसे ईंट और टीन वगैरह तो सब कुछ हमारे घर आया हुआ रखा था, पर फिर भी कुछ ना कुछ अड़चन होती ही जा रही थी। तो जी बस मैंने बन सेक कर तैयार किए, तब तक रितिका ने अपनी स्पेशल प्लेट भी तैयार कर दी है। तो जी ये हो गई है हमारी प्लेट तैयार, जो कि रितिका ने बड़े ही अच्छे से लगाई है। वैसे प्लेट थोड़ी सी छोटी है, लेकिन इसकी जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो ऐसी चीज़ें तो कभी कभी बनती हैं, आपसे भी चाहिए खाने के लिए। और फिलहाल मतलब कि भाजी और बन तो गरम है, भाजी ठंडी हो गई है, तो फिर से ना गरम है। गरम है हाँ, मैं तो चुलप धरो थी फिर तो अंडी ने। तो चलिए अभी इतनी मेहनत करके बनाई है तो झटपट खा लेते हैं। ईशांते और खाना बनाने लगते हैं ना, तो एक बार तो रसोई में ऐसे फैल जाता है कि पैर रखने की भी जगह नहीं रहती। आज जैसे सब्जी वगैरह थोड़ी बहुत जो कसर मसर रह गई थी वो खाना बनाते टाइम ही आई थी ना, तो आज थोड़ा सा ज़्यादा सामान फैला हुआ था। तो सबसे पहले तो मैंने वो सामान ही इधर उधर किया है। लेकिन इन दोनों बहन भाई को तो मेरे साथ बैठकर ही खाना खाना ज़्यादा अच्छा लगता है। वैसे तो सर्दियों में अभी बहुत कम ऐसा होता है, मैं इनको पहले ही खाना खिला देती हूँ। मेरा तो जैसे भाई काम चलता रहता है। तो जी बस खाना खाने के बाद फिर अपना जो थोड़ा बहुत काम था वो समेटा, और अभी लग गए हैं अपने अंदर के कामों में। बाहर का तो सारा काम सिमट गया था, अभी जैसे थोड़ी सी रसोई ठीक करेंगे, और यहाँ पर ये कपड़े वगैरह तय बनाए थे ये उठा कर रखेंगे। और आप सबसे लेते हैं विदा, फिर मिलेंगे एक प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम।
आप सबको आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और पसंद आए तो व्लॉग को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें।